good evening to all the students watching me and listening me very carefully. एंड मैंने अभी टाइम नोट किया 12 बजने में 51 मिनट्स हैं 1 बजने में। तो द पॉइंट इज़ दैट जब मैं किसी और को पढ़ाते हुए देखती हूँ, फॉर एग्जांपल जिनको मैं देखती हूँ एकता जैन जी हैं। जब हम किसी और को देखते हैं ना पढ़ाते हुए, तो हमें सबसे पहले उनकी कमियाँ दिखती हैं कि ये तो सही नहीं पढ़ा रहा। तो वो दर्द ना शायद भगवान जो है वो सुन लेते हैं कहीं ना कहीं से। आपने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नाम तो सुना ही होगा, जिसमें बेसिकली जितने भी 15 साल से एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स मांगी जा रही है, और बेसिकली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नॉट क्वालिफाइड डिग्री वाली चीज़ें जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई राइटर है, कोई डांसर है, सॉरी आर्टिस्ट वाली लाइन में जो कवर हो रहा है वो, एंड बीच में जो आई थिंक सो रिपोर्टर्स हैं, कोई इंडस्ट्री से स्पेशली रिलेटेड है, और आईआईटीएन के जो इस फील्ड के अंदर नहीं है, कोई आईएएस ऑफिसर हैं, आईआरएस ऑफिसर्स हैं। तो मेरा मानना इस चीज़ को लेके ये बोलना ज़रूरी समझता है कि जैसे मेरे अंदर बहुत तूफ़ान चलता रहता है। मैं अपने कॉलेज में थी तो मेरे को ये होता था, मुझे ना कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे को लगता था मेरे कॉलेज में हमेशा से ये रहा है कि इनको बेस्ट चाहिए। हर एक कॉलेज में ऐसा ही होता है। उस टाइम पे आपको एंग्जाइटी इतनी हो रही होती है, फिर आप घर की बातें कॉलेज में नहीं बता सकते हो, कौन है सुनने वाला? इवन आपके फ्रेंड्स भी नहीं है, इवन टीचर से तो बहुत दूर की बात, उनके पास तो वक्त भी नहीं होता है सुनने का। और मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है अपने क्लास में, टीचर्स को पढ़ा रहे होते पढ़ाते पढ़ाते ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल बीच में ले लेते हैं जिससे टॉपिक का फ्लो, टॉपिक का मैटर निकल जाता है। एज़ कम्पेयर टू जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, दोनों में यही गैप होता है। बच्चे इतना दिमाग लगा के उस चीज़ को सुन रहे होते हैं और थोड़ा फोकस हट जाता है। मेरे कॉलेज में ऐसा होता था। तो फिर मैं सोचती थी शायद मुझे ना आर्ट्स ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं उस फील्ड की हुई नहीं, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं रुक सकती है। और इससे मेरा दिमाग और भी फटने लगता है, रात को नींद नहीं आ रही, हार्ट बीट बढ़ रही है, माइग्रेन हो रहा है, आंखें दर्द हो रही है, अभी भी बहुत दर्द हो रही है, नीचे से आई हूँ अभी। एंड आसपास देखते हो कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो सामने वाले तो नहीं देख रहे हैं, अंदर से तो दिल भारी हो ही रहा होता है। ये चीज़ें ना किसी को बताने पे भी समझ नहीं आती हैं। इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं कि जा जा के हम साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट करें, जा जा के हम डॉक्टर्स के पास जाएँ। तो आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है उन सब लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से प्रार्थना कर रहे थे भगवान से। कोई आईआईटियंस हैं, कोई आईआईएम है, और स्पेशली मैं आर्टिस्ट के लिए बोलना चाहूँगी। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारे, मेरे बचपन का सपना रहा है, मैं ना टीवी में देख के एनालाइज़ कर लेती थी, पर वो मुंबई है, मैं पंजाब से हूँ। एंड जो चीज़ सोचने में बहुत अजीब सी लगती है, इसलिए जो मिल रहा है उसको उसमें ढल जाओ। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को देखा है, मेरे मेरे 3 मामू को देखा है, मैंने अपनी मदर को देखा है, मैंने अपने नानी मम्मा को देखा, मैंने अपनी सिस्टर को देखा है, किसी के सपने पूरे नहीं हुए हैं। उनके दिमाग में वो बातें ज़रूर चलती हैं कि काश मैं कुछ और होती, काश मैं ये फ़ील्ड ले लेती। मतलब हम जो फ़ील्ड ले लेते हैं हम उसमें खुश नहीं होते, क्योंकि हम पिछली चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। हमारा वो शौक ही इतना होता है। अब ये सब चीज़ें फायर की तरह होती है या वाटर की तरह होती है। डांस फायर की तरह नहीं है, उसके अंदर फायर भी वाटर भी है। तो ये चीज़ें ना रुकती नहीं है, तो इसीलिए ये जो फील्ड वाले लोग हैं इनको एक्सपीरियंस मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आई नो थोड़ा सा वो हो सकता है, न्यू चीज़ सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ये सोचा था कि मैं खुद इतनी इस चीज़ के उसमें हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथ्स है। आई नो मैथ्स हमने 10th तक पढ़ा है, बहुत अच्छा सीखा है, पर जब हम यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात करते हैं, वहाँ पे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी स्पेक्स तक लग गई है, उनका हेडेक भी होता होगा, वो परफेक्ट दिखाने के चक्कर में वो रियलिटी नहीं बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते हम पॉइंट पूछ रहे थे कि पॉइंट बताओ, आप ये साइड वाली एक्सप्लेनेशन हमें मत दीजिए। तो हमें कहते हैं ये पॉइंट की बात नहीं बता रहा, तो हमें पता चल जाता है। तो बेसिकली ऐसा बहुत होता है, हम उस चीज़ को ना, जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ कड़वी है तो उसको उसमें लपेट के वो चीज़ वैसी नहीं, वो वैसी ही रहेगी। तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया था, मेरे अंदर खुद एक डांसर है, आर्टिस्ट हैं। अब बहुत पब्लिक के सामने डांस करना, अगर आप ये कहोगे कि मैं प्रांजल दहिया की तरह बन जाऊँ, मैं किसी अर्जुन ढिल्लों जैसे सिंगर की तरह बन जाऊँ, ये मेरे कॉलेज को चाहिए होता था। मैंने कितने सारे स्पिरिचुअल प्रीचर देखे हैं, मेरे आस-पास देखे मंदिर में, वो लोग भी, उनके अंदर भी कमियाँ होती हैं, पर उनके साथ उनके फ्रेंड्स खड़े होते हैं, उनके सपोर्टर्स खड़े होते हैं। एंड ये चीज़ मेरे को अपने आप पे होती हूँ, भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे को भी अंदर से दर्द होता है। अ, उनको देख के ये कहूँगी, अगर वो भी ऐसे कहें तो फिर सारी दुनिया ही ऐसे कहने लग जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना कि हमें भी दुःख है, उस टाइम पे उनको अपना दुःख भी याद आता है। पर खुल के बोलना, सबको बताना,
मैं पहले सोचती थी मैं अपने अंदर रख लूँ, मैं कहूँगी अंदर रखूँगी, इनको इनको क्या हुआ होगा? इनको लगेगा कि हाँ, हम जैसा दिखाएँगे, जैसा बताएँगे, जैसे कपड़े डालेंगे, लोगों को वही परफेक्ट चीज़ लगने वाली है। तो अब प्लीज़ जैसे हो वैसे रहा करो, फिर उससे ना कन्फ्यूज़ होता है माइंड। क्योंकि आप परफेक्ट चक्कर में एंग्ज़ायटी फेस करते हो, डिप्रेशन फेस करते हो। घर में आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मामू ने आपसे नेट पैक माँगा, आपने कहा मम्मा या पापा मेरा ना टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा हॉटस्पॉट, उनको वो टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ आती हैं। भई उनका फ़ेज़ साइकोलॉजिकली चल रहा है, उन्होंने सारा पैसा लोन लिया, आपके ऊपर लगाया, रिटर्न में आपने कुछ नहीं दिया। जितनी भी थ्योरी आप पढ़ते हो, फाइनेंस हो गया स्पेशली, वो आपके घर में आपके पेरेंट्स के अंदर होगा। मैथ्स है वो आपके घर में आपके पेरेंट्स के अंदर होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो मैं देखती हूँ, ह्यूमन्स को महसूस करती हूँ, वो मेरे अंदर है। साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर है, आदि आर्ट्स की फ़ील्ड चलती आ रही हैं, आदि फिर अगर मैं उसको एआई पे, जेमिनी पे सर्च कर के देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरे अंदर कितनी सारी फ़ील्ड हैं, ये मेरे आस-पास इतनी नॉलेज नहीं है, एआई हमें देता है, ठीक है? फिर मैं देखती हूँ एक ना बेसिकली यूट्यूब पे एड्स दिखाते हैं, पर्टिकुलर एक लड़के या लड़का कुछ रिज़्यूम बनाना सिखा रहे होते हैं, तो रिज़्यूम भी हम ट्रेडिशनल फ़ॉलो करते हैं, एआई पे डालेंगे कितना कुछ आएगा। मतलब आई नो हम एआई के ऊपर नहीं चल सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी और बतानी पड़ेगी कि जो चीज़ जैसी होती है वो वैसे ही रहेगी। तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसको आप सीख लो कि आप उस चीज़ को क्लियरली और साफ और स्पष्ट शब्दों में बोला कीजिए। आगे चलते हैं। आपको अगर दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा भी है कि नहीं, मुझे तो लगता नहीं है। तो मैंने इसमें कुछ नोट किया है। फर्स्ट पॉइंट में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है, इसमें बताया था कि नई और ख़ास स्कीम है, ये तो टीचर बता रहे हैं। उसके बाद है म्यूज़िक हो, आर्ट्स हो, इस चीज़ फील्ड के वो कर सकते हैं। और उसके बाद है कि बिज़नेस रिलेटेड है, और इसमें कि आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये क्या है कि यहाँ पे जितने भी लोग ड्रीम सोचते थे उनका सपना पूरा हो सकता है। और स्पेशली ये जो है, ये ड्रीमर्स के लिए है। और इससे क्या होता है, हम एंग्जाइटी बैलेंस कर सकते हैं, बहुत लिमिट कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा इसमें। और उसके बाद जो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, अब यहाँ पे बेसिकली जो जो आर्टिस्ट लाइन्स है उसका दिमाग वैसे ना काफ़ी टाइम तक वैसा रहा होगा। अगर वो इस फील्ड में आएगा, फिर वो उस फील्ड में होने की कोशिश करेगा। तो मैं कई बार सोचती थी भी यूजीसी जो पढ़ रहे हैं, जितने आर्टिस्ट अपने आप को लाइव दिखाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ होती है वही दिखाते हैं। मान लीजिए मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, मैं आपको स्क्रिप्ट बता रही हूँ, फिर मैंने सोचा मैं स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू करूँ, फिर मैंने एआई से अपने आप को स्क्रिप्ट कन्वर्ट किया, फिर वो लिखना स्टार्ट किया। आपको ये लगता होगा कि भाई यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोज़ हैं यार, इसने पहले कंटेंट बना लिया, इसने फिर बना लिया तो अब क्या है? अब उनकी ज़िंदगी में वो टाइम चला गया, अब आपकी ज़िंदगी में वो आया है, फिर आप उस अकॉर्डिंग ही बनाओगे ना। पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है उस चीज़ को बोलना सीखिए, एक्सेप्ट करना सीखिए। कई बार कई बार फ़ोन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।